सर्दियों का दिन था। अमन अपने घर से अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकलता है और सर्दियों के दिन में अक्सर कुछ लोग रोड के किनारे भट्टी लगाकर मूंगफलियां बेचा करते हैं। ऐसी ही एक भट्टी अमन को दिखाई देती है तो वह सोचता है कि क्यों ना अपने स्टाफ के लिए कुछ मूंगफली ले जाऊं, और इस चीज़ को सोचकर वह अपनी कार को उस भट्टी के साइड में लगा देता है। कार से उतरता है, वहाँ पर देखता है कि उस दुकान पर कोई भी नहीं है तो वह आवाज़ लगाता है। जैसे ही वह आवाज़ लगाता है तो एक महिला जो कि काफ़ी दयनीय हालत में थी वो आती है, और जैसे ही अमन उस महिला को देखता है तो एकदम भौचक्का सा रह जाता है। इधर वह महिला जैसे ही अमन को देखती है तो वो भी भौचक्की सी रह जाती है। दोस्तों, यह महिला और कोई नहीं, अमन की ही तलाकशुदा पत्नी थी जिसने उसे 8 साल पहले तलाक दे दिया था। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से इन दोनों का तलाक हुआ था और क्या ये अब मिल पाएंगे? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक अमन नाम का लड़का रहा करता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इकलौती संतान है अपने माता पिता की। अमन छत्तीसगढ़ के अंदर ही एक कॉलेज के अंदर पढ़ा करता। उस कॉलेज जाने के लिए कभी वो अपनी साइकिल ले लिया करता तो कभी ऑटो से जाया करता, कभी कभी बस पकड़ लिया करता। उसी कॉलेज के अंदर उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है। उस लड़की का नाम है रेखा। रेखा जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और उसके पिता एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उनके पास काफ़ी रुपया पैसा है। तो रेखा जब भी कॉलेज आया करती तो कभी उसे उसका पिता छोड़ने के लिए आया करता और कभी कभी वो अपनी कार खुद चलाकर कॉलेज आया करती। दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। अमन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था और गुड लुकिंग था। अब धीरे धीरे समय बीतता है, रेखा और अमन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसी अट्रैक्शन के चलते एक दिन रेखा अमन से कह देती है कि अमन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं शादी करूँगी तो तुम्ही से करूँगी। इस बात को सुनकर अमन रेखा से कहता है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ रेखा, लेकिन कहीं ये समाज हमारे इस प्यार को और कोई नाम ना दे दे। रेखा कहती है वो कैसे? तो अमन कहता है कि तुम बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। कई दुनिया वाले ये ना कहने लगे कि अमीर लड़की देखकर उसे फंसा लिया उसकी जायदाद के लिए। इसके बाद रेखा कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगी तो तुम्ही से करूँगी। इसके बाद रेखा अपने घर जाकर अपने माँ बाप से ये बात बताती है और कहती है कि मैं एक अमन नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। माँ बाप जब उस अमन की तहकीकात करते हैं, देखते हैं कि ये कौन है, तो वो उसे समझाते हैं अपनी बेटी को। वो कहते हैं कि बेटा ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हें जिन चीज़ों की यहाँ पर आदत पड़ी हुई है वो उसके पास नहीं होंगी। इसके बाद रेखा अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर कैसा हो कि वही हमारे साथ यहाँ आकर रहने लगे। तो उसके पिता कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे दिन रेखा कॉलेज जाती है और अमन से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि पिताजी शादी के लिए तो मान जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलकर हमारे घर पे रहना पड़ेगा। इसके बाद अमन थोड़ी देर को सोच विचार में पड़ जाता है और वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर नहीं रह सकता, मेरे माता पिता हैं, उनकी भी मुझे सेवा करनी है। अब इस बात को सुनकर रेखा थोड़ी सी मायूस हो जाती है, लेकिन वो अमन से प्यार किया करती थी। तो वह शाम को जब पिता के पास जाती है तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे अगर शादी करनी है तो अमन से ही करनी है, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और वो आपका घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सुनकर पिताजी भी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन इकलौती बेटी थी तो उसकी जिद के आगे वो अपने घुटने टेक देते हैं। कहते हैं कि बेटी ठीक है, तुम अमन से ही शादी कर लेना, क्योंकि वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे तो उसे उदास नहीं देख सकते थे। और जब रेखा ने अमन से शादी करने वाली बात अपने पिता से की थी और जब उसके पिता ने मना कर दिया था तो वो उदास हो गई थी। तो वह नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी उदास हो, तो वो कह देते हैं कि बेटी ठीक है, तेरी शादी तो करनी ही है, तू ऐसा कर अमन के साथ शादी कर ले, अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अमन और रेखा अब पति पत्नी बन चुके थे। पूरे रीति रिवाज के साथ रेखा अमन के घर जाती है दुल्हन बन के और वहाँ पर रहने लगती है। उसके पिता ने काफ़ी ज़्यादा सामान दिया था दहेज में, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाले थे, तो सारी सुख सुविधाएं उसके पिता ने अपनी बेटी को दी थी। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही शादी को 6 महीने होते हैं तो धीरे धीरे रेखा का घमंड सर चढ़कर बोलने लगता है।
क्योंकि घर के अंदर मोस्टली सामान उसके पिता का दिया हुआ था। तो सभी सामान के लिए वो एक गरूर भरी बातें किया करती, कहा करती कि ये मेरे पिता ने दिया है, काफ़ी अच्छा है। किसी भी सामान के बारे में घर वालों में से कोई भी बात किया करता तो वह एकदम से इस बात को जाहिर कर दिया करती कि ये सामान उसके पिता ने दिया है। अब इस बात को देखकर पहले तो अमन के माता पिता थोड़े से चुप रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात उन्हें खटकने लगती है। तो अमन की माँ एक बार अपने बेटे की बहू से कहती है कि बहू, ये सब कुछ करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पिता ने दिया है, लेकिन हम भूखे नहीं मर रहे थे, ना ही हमने तुमसे इन चीज़ों को मांगा था। अब इस बात को सुनकर सास बहू में कहासुनी हो जाती है, और जैसे ये बात अमन को जब पता चलती है तो अमन भी अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इन्हें अपने पिता के पास से लाई हो तो मैं बिल्कुल तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इन्हें अभी अपने पिता के पास छोड़ाओ, लेकिन हमारे घर के सदस्यों के आत्मसम्मान के साथ मत खेलो। इस बात को सुनकर रेखा भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है, लेकिन अमन जो काफ़ी ज़्यादा समझदार था तो वह परिस्थितियों को भांपता है और अपनी पत्नी रेखा को समझा बुझाकर वहीं पर चुप कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन रेखा के व्यवहार में कोई भी चेंजिंग नहीं था। वो अब भी अपने दहेज के सामान का घमंड दिखाया करती। अब इसी तरह से एक दिन फिर से लड़ाई होती है और उस लड़ाई के चलते रेखा रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने मायके जाती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, हमने कहा नहीं था, इस तरह से तुम्हारा टाइम नहीं कटेगा, तुम्हें सुख सुविधाओं की आदत है और वहाँ पर तुम्हें सुख सुविधा नहीं मिल पाएंगी। अब इसके बाद वो अपने माँ बाप के गले लगकर रोती है और कहती है कि पिताजी, अब मुझे अमन के पास नहीं रहना। इसके बाद दोनों का तलाक का केस कोर्ट में पहुंच जाता है। कुछ दिनों तक वो केस चलता है और दोनों का तलाक हो जाता है। अब अमन अपने घर है और रेखा अपने घर है। अमन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक छोटा सा बिजनेस करता है। उस बिजनेस में दिन रात एक करके वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी वो मेहनत रंग भी लाती है। कुछ दिनों में उसका छोटा सा बिजनेस बड़ा रूप लेने लगता है। अब अमन का तलाक हो चुका था और वो अच्छा खासा कमाता भी था। तो उसके माँ बाप कहते हैं उससे कि बेटा, ऐसा करो, तुम्हारा तलाक हो चुका है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम किसी लड़की से शादी कर लो। उसके बाद अमन अपने माँ बाप की बात मानता है और एक लड़की देखी जाती है और उससे अमन की शादी कर दी जाती है। वह लड़की काफ़ी समझदार थी, काफ़ी होशियार थी और बड़ों का आदर करना जानती थी। वह घर के अंदर आती है और अमन के घर को वो एकदम से स्वर्ग बना देती है। अब धीरे धीरे करके अमन का बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसने उस छोटी सी वर्कशॉप को एक कंपनी का रूप दे दिया था और एक दो ब्रांच और अपनी खोल दी थी। अब बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया था तो अमन के पास रुपए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते। उसने एक अच्छा सा आलीशान घर बनाया और उस घर के अंदर अपने माँ बाप को रखा, अपनी पत्नी को रखा और उस घर से वो रोज़ सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकला करता। उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी। तो उसी गाड़ी में तलाक के लगभग 8 साल बाद वह एक दिन अपने ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते हुए सर्दियों का टाइम था तो उसे रास्ते में मूंगफली बेचने वाले की दुकान लगी हुई दिखाई देती है। तो वह गाड़ी में बैठा बैठा सोचता है कि क्यों ना इनमें से कुछ मूंगफली अपने स्टाफ के लिए ले ली जाए। ऐसा सोचकर वह उस जगह पर उतरता है। वहां पर जाकर देखता है कि उस दुकान के ऊपर कोई भी नहीं है। तो वह एकदम से आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाते ही एक महिला वहां पर आती है और वह महिला और कोई नहीं दोस्तों, वह महिला रेखा थी। रेखा जैसे ही अमन को देखती है तो एकदम भौचक्की सी रह जाती है। इधर अमन भी रेखा को देखकर एकदम परेशान सा, हैरान सा हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इस तरह से हो गई। इसके बाद रेखा अमन से कहती है कि हाँ, कहिए साहब, क्या चाहिए आपको। तो अमन कहता है कि मुझे मूंगफली चाहिए, लेकिन मैं तुमसे मूंगफली नहीं खरीदूंगा। और वह वहाँ से वापस चलने लगता है। तभी रेखा के मन में एकदम से गिलानी आती है और वह जाकर अमन के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि अमन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद अमन का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा दयावान था तो वह उसे उठाता है। वहीं पर उसकी दुकान के साइड में एक छोटी सी बेंच बनी हुई थी तो उस पर बैठाता है और उसके बाद उससे बात करता है कि सुनाओ, क्या हुआ जो तुम यहाँ पर इस तरह से मूंगफली बेच रही हो। उसके बाद रेखा अपनी कहानी बताती है। वह बताती है कि जब तुमसे तलाक हुआ था तो तलाक होने के बाद मेरे पिताजी के बिजनेस में घाटे पे घाटे होने लगे और अंत के दर्जे ऐसी नौबत आ गई कि जितने भी ट्रक ट्रांसपोर्ट के उनके पास थे वो सभी बिक जाते हैं और हमारा घर भी बैंक वाले गिरवी रख लेते हैं, क्योंकि उन ट्रकों के ऊपर लोन था और उस लोन की भरपाई करने के लिए हमारे पूरे सामान की कुर्की कर ली जाती है। इस बात को सुनकर अमन भी थोड़ा सा परेशान होता है। उसके बाद रेखा बताती है कि हम लोग भूखे मरने लगे थे, खाने के भी वांदे हो गए थे, तभी मैं ये काम करने लगी और मेरे माता पिता और छोटे छोटे ऐसे रोज़गार अलग अलग किया करते हैं।
इस बात को सुनकर अमन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अमन कहता है कि ठीक है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें हम लोग भला कर ही क्या सकते हैं। तभी रेखा अमन से एक बार फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। तभी अमन कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब उन पिछली बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद अमन उठकर वहाँ से चलने लगता है। रेखा की आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। तभी गाड़ी तक जाने के बाद अमन एक बार वापस आता है और कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरी कंपनी में काम मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने जब ही शादी कर ली थी जब तुमने मुझे छोड़ा था। इसके बाद रेखा अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम के लिए पूछा, लेकिन हम जिस तरह से हैं हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, और ये मेरी करनी का फल है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया जो मैंने तुम्हें तलाक दिया और तुम्हारे माता पिता को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तो जैसा दंड ऊपर वाला मुझे देना चाहता है मुझे उसे पूरा करने दो, वरना आगे कभी ये दंड मुझे झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अमन की तरफ से पीठ फेर लेती है और पीछे मुंह करके जोर जोर से रोने लगती है। अमन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक तलाकशुदा महिला की, जिसने जैसा किया वैसा ही भगवान ने उसके साथ कर दिया। उसने घमंड किया अपनी अमीरी पर, तो ऊपर वाले ने उसकी अमीरी ही छीन ली। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या कहना चाहते हो आप अमन के बारे में और क्या कहना चाहते हो रेखा के बारे में। दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। जैसे इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी पैसा चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन हम लोगों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहकर ज़िंदगी को बिताना चाहिए। अगर रेखा उस टाइम पे घमंड नहीं करती, अपने पति के साथ अच्छी तरह से रहती और अपने सास ससुर के साथ अच्छी तरह से रहती, तो आज उसे यहाँ पर मूँगफली बेचनी नहीं पड़ती। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।